और अब बात सियासत की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। रानिया विधानसभा से बीजेपी द्वारा टिकट नहीं देने से वो खफा थे। रणजीत सिंह चौटाला का बयान, हर हाल में रानिया विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे, ये बयान उन्होंने जारी किया है जब उन्हें टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन वो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। रोड शो दिखाकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्लान बना रहे हैं। भले ही किसी दूसरी पार्टी से लड़ें या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। बीजेपी ने कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें आपको बताया, रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा, सुखविंदर सिंह श्योराण बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सीमा गैबीपुर, कर्णदेव कंबोज जो कि पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, शमशेर गिल नेता बीजेपी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रानिया से इन्हें टिकट नहीं मिला है। ये न केवल विधायक हैं बल्कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो लंबी फहरिस्त ये होती जा रही है असंतुष्ट लोगों की, जिन्होंने अपनी बगावत खुलेआम कर दी है, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है। देखिए, एक कमल का फूल है, एक व्यक्ति को मिलना है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। आदरणीय कर्णदेव कंबोज जी से बातचीत करके, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनानी है और कर्णदेव जी इस जीत के प्रमुख कर्णधार होंगे और मजबूती से उसके अंदर लगेंगे। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा अखिलेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं गुरमीत का रुख करना चाहूँगा। गुरमीत, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला तो साफ ऐलान कर रहे हैं, किसी पार्टी से लड़ूं या निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्या किसी पार्टी के संपर्क में है? देखिए, ये बीजेपी का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जो रणजीत सिंह चौटाला थे वो इंडिपेंडेंट जीत के बाद में इस गवर्नमेंट का पार्ट बने, वो मंत्री बने और मंत्री पद को आज उसने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि कल जैसे टिकट अलॉट होती है, अनाउंस होती है, उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दी, जबकि बीजेपी ने उनको मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हिसार से लड़ाया था। क्योंकि पहले वो इंडिपेंडेंट थे, फिर सरकार में आए, फिर मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और हिसार में लोकसभा इलेक्शन लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सेट ना बैठने के कारण आज उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो इसी कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगे, रनिया से लड़ेंगे, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से जीते थे और अब उन्हें बीजेपी जो पार्टी थी वो डबवाली से दे रही थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि वो बेशक इंडिपेंडेंट लड़े लेकिन यहाँ से लड़ेंगे। अभी बात करें अगर किसी पार्टी से टच में है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अभी तक इंडिपेंडेंट का मूड बनाए बैठे हैं और बिल्कुल अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार भी वो इंडिपेंडेंट पड़ेगा। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बागी नेताओं का असंतोष पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, उसको शांत करने के लिए क्या किया जा रहा है? चुनौती तो बड़ी है, क्योंकि बीजेपी के लिए वैसे ही चुनौती है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद वो हैट्रिक लगाने का विचार कर रही है, उसी योजना पर काम कर रही है। लेकिन इसी बीच टिकट बंटवारे से नाराज़ काफ़ी लोग हैं, काफ़ी नेता हैं और इस्तीफे की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये इस्तीफे की झड़ी लगी हुई है, कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा वहाँ पर दे दिया है, नाराज़गी लगातार है। तो अब बीजेपी इससे फायर फाइटिंग करेगी। पार्टी को लगता है कि कांग्रेस की लिस्ट आ जाए एक बार, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा शायद उम्मीदवार खुद अपने आप समझेंगे कि बीजेपी का लक्ष्य बड़ा था कि उसको तीसरी बार सत्ता में आना है, इसीलिए उसने ये फैसले किए कि नए चेहरों को टिकट दिया है, 25 नए चेहरों को उतारा गया है और 9 लोगों के टिकट काटे, जिसमें कि 3 मंत्री भी हैं। पार्टी ये भी कह रही है कि इसके बावजूद भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो बीजेपी का अपना एक मैकेनिज़्म है इस तरह के मामलों से निपटने के लिए, जिसमें बीजेपी के और आरएसएस के नेता, जो स्थानीय नेता होते हैं, वो जा करके बातचीत करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, वो एक्टिवेट किया जाएगा और उसके बाद कोशिश पार्टी की रहेगी कि इनको वापस दिया जाए, इनको मनाया जाए कि वो चुनाव न लड़े। अखिलेश आपका और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे गुरमीत का। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए।